राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर, आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि राक्षस कुल में तुम्हारा जन्म हो, तुम जा करके राक्षस बनो, पूरे परिवार के सहित। प्रताप भानु राक्षस बना, उसका नाम पड़ा रावण। उसके छोटे भाई का नाम था अरिवर्दन, वह राक्षस हुआ, उसका नाम पड़ा कुंभकर्ण। उसका मंत्री था धर्मरुचि, वह राक्षस हुआ, उसका नाम पड़ा विभीषण। तीनों ने बड़ा घोर तप किया। उनके तप को देख करके ब्रह्मा जी पहुँचे। ब्रह्मा जी ने पहले रावण से कहा कि वरदान मांग लो। रावण ने मांगा कि मनुष्य और बंदरों के अलावा मुझे कोई जीत ना सके, मुझे कोई मार ना सके। कुंभकर्ण के लिए सरस्वती जी को उन्होंने प्रेरित किया, उसने बुद्धि बदली। उसने मांगा कि मैं 6 माह तक सोता रहूं, तो कुंभकर्ण को 6 माह की नींद उन्होंने वरदान में दे दी। विभीषण के पास पहुँचे। विभीषण ने मांगा कि मेरा भगवान श्री हरि के चरण कमलों में नित्य नया प्रेम उत्पन्न होता रहे। उनको यह वरदान दिया। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांगू, तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु, लखन सिया रामचंद्र की जय। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि फिर विभीषण के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे पुत्र वरदान मांग लो। तब उसने मांगा कि श्री हरि के चरणों में हमारा प्रेम बना रहे। नहीं देई वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। अब इन तीनों को वरदान दे करके ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। अब जो एक मय नाम का दानव था, मय दानव की एक पुत्री थी, उसका नाम मंदोदरी था। वह परम सुंदरी थी, स्त्रियों की शिरोमणि थी। सोई महेंदी रावण आनी, हो यही जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु ब्याह से जाई। अब क्या हुआ कि मैं दानव ने विचार कर लिया कि यह बड़ा बलवान है, वीर है, अतः ये राक्षसों का राजा बनेगा। तो मैं दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ कर दिया। अब अच्छी स्त्री प्राप्त करके रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर रावण ने अपने दोनों भाइयों यानी कुंभकर्ण और विभीषण का विवाह भी कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मत दुर्गम अति भारी। सुई मैं दानव बहुरी संवारा, कनक रचितो मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक एक पर्वत था।
वहाँ क्या था कि ब्रह्मा जी ने एक किला बनाया था जो बड़ा दुर्गम था। तो ये जो मैदानव था यह बड़ा मायावी था और अच्छा कारीगर था। तो मैदानव ने फिर से उस किले को अच्छा सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अगणित महल थे। भोगावती जसी आही कुलवासा, अमरावती जसी शक्र निवासा, तिन्हते अधिक रम्य अतिबंका, जग व्याख्यात नाम ते ही लंका। अब कहते हैं कि जिस प्रकार से पाताल लोक उसको नागलोक भी कहते हैं, एक नागलोक है वह, उसकी राजधानी जो है भोगवतीपुरी है, भोगावतीपुरी। तो वहाँ अनेक प्रकार की साधन सुविधाएं हैं। इसी प्रकार इंद्र की जो राजधानी है अमरावती, उसमें भी अनेक प्रकार के सुविधाएं हैं। लेकिन जो इसका नाम सारे संसार में विख्यात है, लंका है, ये उनसे भी अधिक सुंदर है और उनसे भी अधिक सुख सुविधाओं वाली है। खाई सिंधु गभीर अति, चारहु दिशि घेरे आव, कनक कोट मणि खचित दृढ़, बरनी न जाई बनाओ, लखन सिया रामचंद्र की जय। उसके चारों ओर समुद्र था, यानी समुद्र की गहरी खाई थी चारों ओर, उसको घेरे हुए था समुद्र। और जो उसका दुर्ग था उसमें मणियां लगी हुई थी। उसका जो परकोटा था वह सोने का था, जिसकी कारीगरी का तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप जोई, जातु धान पति होई, शूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई, लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो भी राक्षसों के समूह का मुखिया होता है, राजा होता है, वह कौन होता है? रावण ही होता है। और वही बलवान होता है, सूरवीर होता है, और वह अपनी समस्त सेना के सहित, समस्त परिवारों के सहित उस लंकापुरी में निवास करता है। यह अनेक कल्पों में होता है। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरानो समर संघारे, अब तहाँ रहीं शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति के रे। अच्छा, पहले भी क्या था कि वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहा करते थे, लेकिन देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला था। अब इंद्र की जो प्रेरणा हुई, उसकी प्रेरणा से वहाँ क्या हुआ कि जो कुबेर थे, उनके यक्ष लोग थे जो कुबेर के रक्षक थे, वह वहाँ रह रहे थे। कहाँ? लंकापुर। कुबेर के 10 मुखो कतहूँ खबरिया सिपाही, सेन साज गढ़
घेर सिजाई, देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव लय गए पराई। अब यह खबर रावण को मिल गई कि वहाँ एक अच्छी पुरी है जिसका नाम लंकापुरी है, वहाँ समस्त सुविधाएं हैं। तो उसने अपनी सेना को तैयार किया और उस पर चढ़ाई करने के लिए आके लंकापुरी को घेर लिया। जब जो वहाँ रह रहे थे कौन, यक्ष लोग, कुबेर के रक्षक, तो जब उन्होंने देखा कि ये तो बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़ी सेना है, तो वे सब अपने प्राण बचा करके वहाँ लंकापुरी से भाग गए। फिरी सबो नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विसेखा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण रजधानी। अब रावण ने जब उस किले को खाली करवा लिया, फिर उसने घूम फिर करके सारी लंका नगर को देखा। तो उसको जो चिंता थी काय की स्थान की कि हम कहाँ अपनी राजधानी बनाएंगे, क्या करेंगे, यह चिंता उसकी दूर हो गई। क्योंकि लंका स्वाभाविक रूप से सुंदर थी और बड़ी दुर्गम थी, आसानी से कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता था। इसलिए रावण ने उसको अपनी राजधानी बना लिया। जेहि जसो जोग बाटी ग्रह दीन है, सुखी सकल रज नीचर कीन है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जानो जीत ले आवा। अब क्या किया रावण ने कि जिसके योग्य जो भवन थे, मकान थे, उनको वह बांट दिए। सब राक्षस सुखी हो गए, अपने अपने घर में रहने लगे। एक बार रावण ने क्या किया कि कुबेर के ऊपर धावा बोल दिया। तो कुबेर के पास एक विमान था जिसका नाम पुष्पक था। पुष्पक विमान की विशेषता थी कि जितने लोग चढ़ते जाएं वो उतना बड़ा होता जाता था और biना किसी डीजल पेट्रोल के चलता था। इच्छा अनुसार कह दिया फलानी जगह चलो, वो चला जाता था। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन से जाई उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब एक बार क्या किया रावण ने कि वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा और खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। ऐसा लगता था मानो ये अपनी भुजाओं का बल देख रहा है, कितना बल है। और फिर उसने वहीं रख दिया कैलाश पर्वत को और अत्यधिक प्रसन्न हुआ और वहां से अपनी लंकापुरी को वापस चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जिस जिस प्रकार से उसका सुख, उसकी संपत्ति, उसके पुत्र आदि सेना सहायता करने वाले, उसकी विजय, उसकी वीरता, बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके बढ़ते जाते थे।
त्यों त्यों नित्य नए और उसकी मनोकामना उनके प्रति बढ़ती जाती थी कि और प्राप्त होते जाए। जिस प्रकार से प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ा करता है, जब आदमी के पास लाभ बढ़ने लगता है तब उसका लोभ बढ़ने लगता है, उसे कभी संतुष्टि नहीं होती है। अति बल कुंभ करन अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रति भट जग जाता। करई पान सोवई 60 मासा, जागत होई तुहूँ पुर त्रासा। अब क्या हुआ कि जो कुंभकर्ण था बहुत बलवान था, रावण का भाई था, उसके बराबरी का योद्धा कुंभकर्ण के इस संसार में कोई नहीं था। वह मांस मंदरा खा पी करके 6 महीने सोया करता था, और जिस दिन वो जागता था तो तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समरो धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समूह में तो वीर बलवाना। यदि कुंभकर्ण प्रतिदिन जागता रहता और भोजन करता रहता तो सारा संसार जल्दी ही नष्ट हो जाता। कुंभकर्ण था कैसा? बड़ा रणधीर था, युद्ध में बड़ा कुशल, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, और उसके समान वीर कोई दूसरा नहीं था। बारिदो नांदो जेठ सुत तासु, भट महु प्रथमो लीन जगदासु। जेहि न होई रन सन्मुख होई, सुरपुर निताहि परावन होई। अब क्या था कि जो रावण का बड़ा पुत्र था उसका नाम था मेघनाद। उसके समान जगत में योद्धाओं में कोई नहीं था, उसका पहला नंबर था। उसके सामने कोई युद्ध में खड़ा नहीं होता था, और नित्य आए दिन वह कहाँ देवलोक में धावा बोलता था। कुमुखो अकंपन कुली शरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब रावण कुंभकर्ण के अलावा, कुंभकर्ण और मेघनाद के अलावा रावण के पास और भी बलवान थे, जैसे दुर्मुख, अकंपन, कुलिशरद, धूम्रकेतु, अतकाय। ये ऐसे योद्धा थे कि एक एक में इतनी शक्ति थी कि ये सारे संसार को जीत सकते थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मन हृदय में सदा करहु तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।